नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। आरक्षण पर महारण। जी हां, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में हुई कटौती पर सियासी बवाल हो गया। कांग्रेस ने सरकार पर साजिशन आरक्षण में कटौती का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का विरोध जता रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पहले प्रदेश में 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में 25% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होती थीं, लेकिन अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण लगभग खत्म हो गया। बैज का आरोप है कि भाजपा सरकार ने साजिश कर ओबीसी आरक्षण में कटौती की है। जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण ही खत्म कर दिया है। वहीं भाजपा कह रही है कि आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किया गया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह हंगामा खड़ा कर रही है। और इस पूरे मामले पर कुछ हमारे पास प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनिए, फिर चर्चा भी करेंगे। यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आरक्षण मिला है, क्या उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए। तो भूपेश बघेल जी, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। हमारे 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए वो सभी के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित होंगे। अरुण साहू जी प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी को नहीं समझा सक रहे हैं और प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी जो कह रहे हैं वो अरुण साहू जी नहीं समझ रहे हैं। पूरी सरकार गोलमाल है भाई। पढ़े लिखे लोग हैं ना वो लोग। 22.5% SC ST के लिए है ना, 27% OBC के लिए ही है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। अरुण साहू जी 1 महीना पहले बोले थे ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना। उसका परिपालन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले लोग करेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे? जब अरुण साहू जी इस बात को कह रहे हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उसमें सामान्य सीटों में ओबीसी लोगों को दिया जाएगा करके? तो आपके नेता जो कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पहले समझा लो। हमको तो कांग्रेस पार्टी को प्रत्यारोप की अलग बात हो गई। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई और अब इस पर सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर साजिशन आरक्षण में कटौती का आरोप लगाया हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रही है। लगातार सरकार पर ओबीसी वर्ग को कमजोर करने की बात वो कह रही है कि ओबीसी वर्ग से चुनाव लड़ने का अधिकार छीना जा रहा है, चुनाव में ओबीसी वर्ग की भागीदारी कम की जा रही है। तमाम आरोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर तमाम जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो लागू की गई है। ट्रिपल टेस्ट के तहत इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरक्षण पर लगातार वार पलटवार भी कर रही हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ राजकुमार राठी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर लगातार एक तरह से कहा जाए तो सरदर्दी बनी हुई है, माथापच्ची हो रही है, खासकर आरक्षण को लेकर कि कहां कितना आरक्षण दिया जाएगा, कितना आरक्षण मिलेगा। और जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई है, आप लोग हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर तमाम चीजें बता रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस और पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर हमलावर नजर आ रहा है और आप पर ओबीसी समुदाय की चुनाव में भागीदारी कम करने का आरोप लग रहा है। सबसे पहले इसे क्लियर कीजिए कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत ओबीसी वर्ग की जो भागीदारी है उसे कम किया गया। देखिए पांडे जी, ये इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया गया है और 50% आरक्षण जो है उसी हिसाब से दिया गया है। आप देखेंगे जो लॉटरी हुई है
मैं आज राजधानी रायपुर की बात करता हूँ। 70 हमारे यहाँ पार्षद की सीट है। मेरे वार्ड में ओबीसी समाज ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि ओबीसी आरक्षण 50% हुआ है, उस हिसाब से महर्षि वाल्मीकि वार्ड को भी जो है आरक्षण का लाभ मिला है। और सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ 3 लेयर में जो इसको लागू की है। पहले लेयर पर हमने जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है और उससे सारी बातें ली है कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या चाहता है। दूसरा, हमने जो 3 लेयर में दूसरा जो किया है, जो पेशा कानून, यहाँ पर जो बस्तर में जो दिक्कत आ रही है पांडे जी, क्योंकि वहाँ पेशा कानून लागू है, वहां पर ज्यादा हम कानून से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए बस्तर के कुछ क्षेत्र से इस प्रकार की बात आ रही है। लेकिन सरकार पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के साथ है और उनके हित का पूरा संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। लेकिन इस पर ओबीसी महासंघ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है ठीक तरह से पारदर्शिता जो है वो नहीं निभाई गई, इसमें पारदर्शिता की कमी है। और कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप लगाए हैं, ओबीसी महासंघ ने भी अब खुलकर प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी कम की जा रही है। देखिए पांडे जी, मैं आपको पहले भी कहा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है और सत्ता की तड़प कांग्रेस में दिखाई दे रही है। 1 साल ही हुआ है सत्ता गए पांडे जी। नहीं, ओबीसी महासंघ की बात कर रहा हूं मैं, काम कर रही है। पांडे जी रिपीट करेंगे। ओबीसी महासंघ की प्रतिक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सेम चीजें कही हैं कि ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है, चुनाव में भागीदारी कम की जा रही है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस पर। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात यह है कि जो नगर निगम का चुनाव समय पर नहीं हुआ है, उसका भी कारण यह है क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी। और मैं आपसे पहले भी कहा कि 3 लेयर में हम इसको लागू करने का जो काम किए हैं, पहले वर्ग में ओबीसी समाज के जो मंडल का गठन हुआ है उससे जानकारी ली गई कि ओबीसी समाज क्या चाहता है। बस्तर के कुछ क्षेत्र में यह दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां पेशा कानून लागू है, वहां पर कानून से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए बस्तर के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की शिकायत मिल रही है। पांडे जी ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दीजिए। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, लगातार आप लोग सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर तमाम चीजें की गई। प्रभात जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके विद्वान व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, राजकुमार राठी जी साथ में हैं, उनको मेरा नमस्कार, के शर्मा जी को नमस्कार। देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो इस प्रक्रिया से, पूरे इस वाकये से भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी जो चेहरा है वो पूरा सामने आ चुका है। आप देखेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत पहले ही ये आशंका जाहिर की थी कि जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इन्होंने सबसे पहले तो 2011 के जो जनगणना थी उसको आधार रखते हुए परिसीमन किया। उसके बाद क्योंकि 2021 में ये जनगणना कराने में नाकाम रहे और उसके बाद फिर जो है आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से की गई। और जिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये हवाला देते हैं, उसको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक केस था विकास गवली विरुद्ध महाराष्ट्र शासन। इसमें सम्मानीय जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो नई व्यवस्था अगर लागू करनी है तो ट्रिपल लेयर टेस्टिंग उसके लिए जरूरी है, वो करके सरकारें इसको लागू कर सकती हैं। और अगर वो राज्य सरकार के विवेक के ऊपर है, अगर थोड़ा समय है या ट्रिपल लेयर टेस्टिंग नहीं हो पाई है, तो आप पुराने जो व्यवस्था है उसमें लागू रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे पिछली बार जब चुनाव हुए थे, हमारी सरकार थी, 27 जिले हुआ करते थे, 7 जिले ओबीसी के लिए आरक्षित थे और आप देखेंगे लगभग 13 जिले एसटी के लिए और 3 जिले एससी के लिए और 4 जो है जनरल के लिए आरक्षित थे उस समय में। आज जो ये नई आरक्षण की प्रक्रिया का हवाला देके जो इन लोगों ने ओबीसी वर्ग को वंचित रखने का काम किया, आज देखेंगे पूरी तरह से 33 में से एक भी जगह इनको नहीं मिली जहां ओबीसी को लिए ये लोग आरक्षित कर सकें। आप देखेंगे कि जो हमने एक 25% का एक नियम लाया था, जो कि अनुसूचित इलाके हैं, जैसे कि बस्तर की बात करें, आप सरगुजा की बात करें, वहां अगर कोई ऐसे इलाके आते हैं जहां पे जो 28% कैप दिया गया है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, वो अगर कम होते हैं, अगर किसी क्षेत्र में वो कम आ रहे हैं, तो अगर आप 25% तक के वहां पर ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। इसी का ये परिणाम था कि 7 सीटें लगभग हमने 25% आरक्षण ओबीसी को देने का काम किया। और आज देखेंगे अपने ये जो करने के बाद कहीं ना कहीं जब कटघरे में खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो उनकी बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है। अभिमन्यु जी वो यही कह रहे हैं कि बस्तर और सरगुजा जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ये समस्या आई है, आने वाले समय में उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि सभी जगह पे इसे खत्म कर दिया गया है। देखिए प्रभात जी, तो साफ दिख रहा है ना, 33 जिले हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष एक भी जगह ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है।
33 में से 33, एक भी नहीं, 0। तो ये तो सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है, ये कुछ भी कहें, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने सफाई देते रहते हैं। और दिक्कत हुई है जब ये खुद मान रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, चाहे अरुण साव जी के चेहरे पर। उनका जो वक्तव्य आया वो तो बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है, क्योंकि वो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं। उनको तो कम से कम इस प्रकार की जो भटकाव वाली बातें हैं नहीं करनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बारे में कहा है कि अगर आप चाहें तो पुरानी व्यवस्था पर भी काम कर सकते हैं, ट्रिपल लेयर टेस्टिंग करें, अगर आपको समझ में आता है तो नई व्यवस्था के अनुसार काम कर लें। तो ये ना बताएं कि हम वो हमारी मजबूरी थी और इस प्रकार करना पड़ रहा है। आप खुद देखेंगे, अपनी गलती छुपाने के लिए इन लोगों ने अब बात कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से ओबीसी प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये कहां की बात हुई? आप एक पार्टी अगर एक ओबीसी को टिकट देती है, चलिए आप सवाल पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी भी देगी? चलिए हमने भी दे दी ओबीसी को टिकट, लेकिन अब बाकी निर्दलीय हैं, बाकी और पार्टी के लोग हैं, आप क्या किसी नॉन ओबीसी को चुनाव लड़ने से रोक लेंगे? क्या आप उसको निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होने से रोक लेंगे क्या? तो यहां पर आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर ऐसे में तो आप सारी सीटें मुक्त कर दीजिए, जिसको चाहे लड़ेगा। अब पार्टियां अपने हिसाब से आरक्षण कर लेंगी, ये पार्टियों का आंतरिक मामला है। आप इसको आरक्षण से तुलना करके आप नहीं कह सकते कि हम टिकट दे देंगे तो जो हम आरक्षण हम नहीं दे पाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। अब बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करती क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्ग संघर्ष करवाना चाहती है। इसीलिए इन लोगों ने ये सब जो हर चुनाव के पहले इनका कृत्य होता है, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे आप विधानसभा के चुनाव की बात करें, आपने देखा मैदानी इलाकों में ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात करी, पूरा वही बात चलाई। आप सुदूर इलाकों में देखे, ठीक है। अनुसूचित इलाकों में देखे, इन लोगों ने हिंदू वर्सेस ईसाई पूरा नैरेटिव चलाया। कहीं कोई विकास की बात नहीं। ठीक है 15 साल ठीक राज है। करने अभिमन्यु वाली जी पार्टी लौटूंगा के मैं, लिए बस्तर चूंकि के हमारे लिए साथ कुछ के नहीं है। शर्मा जी भी तो वही कहता हूं, जुड़े इन लोग हुए के हैं, पास वरिष्ठ यही मुद्दे पत्रकार हैं। हैं, यही मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है वर्ग के संघर्ष शर्मा जी करवाने की आपको जो रुक कर रहा हूं मैं। साजिश है भारतीय जनता पार्टी अभिमन्यु के जी सामने आ आऊंगा मैं, चुकी है। लौटूंगा आपके पास। के शर्मा जी आपसे समझ लेते हैं कि जिस तरह से ये पूरा आरक्षण का जो कहीं ना कहीं एक खेल चल रहा है, लगातार आरक्षण पर बवाल देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है जिस तरह से विपक्ष और जो ओबीसी महासंघ ने भी प्रतिक्रिया दी है, क्या इस पूरी प्रक्रिया से जिस तरह से आरक्षण को लागू किया गया है, संशोधित किया गया है, ओबीसी वर्ग की भूमिका चुनाव में कम हो जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो बातें आएगी, ये सर्वे क्यों कराया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कारण क्या राजनीतिक पिछड़ापन है, ये जवाब चाहिए था। जिसके तहत ये कहा गया कि आप प्रदेश में एक साथ आप एक परसेंटेज तय नहीं कर सकते कि कितना है, आप वार्ड स्तर पर देखिए, जिला स्तर पर देखिए, भी प्रदेश स्तर पर देख करके आप ट्रिपल लेयर टेस्ट करने के बाद आप उसको आरक्षण की प्रक्रिया को आगे करिए। जो आयोग बना, आयोग की रिपोर्ट बाहर नहीं आई कि किस वार्ड में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, किस जिले में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, प्रदेश में ओबीसी की संख्या कितनी है। ये आंकड़े नहीं आने के कारण क्या हुआ, जैसे रायपुर जिले की बात प्रमोद दुबे जो बोल रहे हैं, रायपुर नगर निगम की 70 में से 12 वार्ड जो है 9 एससी और 3 एसटी, 12 को अलग करने के बाद 58 का पूरा 23 ओबीसी किया गया। 18 जो ओबीसी वार्ड थे उनको 23 में किया गया, 23 का निकाला गया पर्ची। तो पहले तो 23 वार्ड जो ओबीसी बहुल है वहां करना था, जो चीजें अभी राजकुमार राठी कर रहे हैं कि उनके वार्ड को लेकर के वहां ओबीसी उतनी नहीं है, लेकिन वो ओबीसी हो गया, एक बात है। दूसरी चीज ये है कि ये मामला जो है कोर्ट के माध्यम से हुआ है, ये चीज लोगों को समझना चाहिए। जैसे आदिवासियों का आरक्षण जो है पिछले समय 13 था, जिला पंचायत अध्यक्ष की ही बात करें, 13 से बढ़ के 16 हो गया है। अब जो एससी की है वो पहले 3 था, वो 4 हो गया, तो 16 4 20 हो गया। 33 में से 20 आरक्षण पहले ही हो चुका है। तो जब 20 आरक्षण 50% से अधिक है और अधिसूचित क्षेत्र को आप छू नहीं सकते, एक तो एक बात है कि जो लोगों को समझना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, इसलिए ओबीसी के लिए नहीं बने। लेकिन जहां बचा था रायपुर नगर निगम में, तो वो 18 से बढ़ के 23 हो गया है। दूसरी चीज ये है कि आरक्षण को ओबीसी की राजनीति यहां होती रही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल दावा करते हैं कि हमने अधिक से अधिक ओबीसी को टिकट दी है। और राजनीतिक रूप से ओबीसी वर्ग की सक्रियता को आप देख सकते हैं कि दुर्ग में जो चुनाव जीत के आए गजेंद्र यादव, उन्होंने अरुण वोरा को हराया। रायपुर ग्रामीण में मोतीलाल साहू ने पंकज शर्मा को हराया और राजीव में साहू ने अमितेश शुक्ला को हराया है। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में देखिए, देवेंद्र यादव को ओबीसी वर्ग का भिलाई से उठा के बिलासपुर टिकट इसलिए दिया गया कि ओबीसी वर्ग के हैं। और वहां पे तमाम कोरबा में देखिए आप, कोरबा में भी जो मंत्री अभी जीत के आए हैं, पूर्व मंत्री
को हराए हैं अग्रवाल को, तो वो भी पिछड़े वर्ग के हैं, उसने सामान्य वर्ग को हराया है। अब बात आती है जो 13 सीटें जो बाकी बच रही है अभी जिला पंचायत की, उनमें कह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम आरक्षण देंगे ओबीसी वर्ग को। लेकिन ये के आपके शर्मा हाथ जी, में है जिला ही नहीं, पंचायत आरक्षण की टिकट सीटों देंगे। पर आरक्षण तो नहीं क्योंकि मिला ओबीसी जिला वर्ग को। पंचायत सदस्य तय करेंगे ना अध्यक्ष कौन चुनाएगा। जी जी, उन्हें वो कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को जिला पंचायतों में कहीं भी जो एक भी सीट नहीं दी गई, कहीं ओबीसी वर्ग की सीट आरक्षित नहीं है, बल्कि बस्तर और सरगुजा जैसे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर भी वो कह रहे हैं कि वार्डों तक में ओबीसी की एक सीट आरक्षित नहीं है। मतलब वार्डों में भी सीट आरक्षित नहीं मिली, ओबीसी वर्ग को कहीं जगह नहीं मिली। ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है पहले से, उसको कोई नहीं छू सकता। कांग्रेस भी क्या कह रही है, क्या ओबीसी वर्ग के 16 से 13 से जो 16 किया गया है उसको कम करके हमको ओबीसी को दे दो, ये बात तो नहीं कहीं नहीं आ रही है। जो संख्या बढ़ी उस पर बात नहीं हो रही है, और इनको जो देना है तो सामान्य वर्ग जो 13 बचा है उसी में कर सकते हैं। तो ओबीसी के लिए आरक्षण के जब तक इधर कम नहीं करते तो 50% की जो सीमा तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कैसे पूरा कर सकते थे? क्या कांग्रेस या जो महासंघ की बात कर रहे हैं वो कोर्ट में इसको ले जाके जीतने की स्थिति में है अभी, या भाजपा जो कानून के दायरे में रहकर 50% सीमा जो तय कर रही है उसके अंतर्गत जो चुनाव होगा उसमें ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक कितने जीत के आते हैं, ये राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता की बात है। ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक कितना टिकट मिलता है ये, लेकिन कानूनी रूप से कहें तो 50% की सीमा को लांघने की स्थिति में नहीं थी अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़ करके। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि 33 में से 20 पहले ही आरक्षित हो चुका है। ठीक है राजकुमार जी, इस पर आप जवाब दीजिए। दो सवाल हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से जिला पंचायतों की लगातार बात की जा रही है, आखिर 16 जिला पंचायत में लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही, विपक्ष बोल रहा है कि आखिर एक भी सीट ओबीसी के लिए क्यों नहीं मिल पा रही, और जिस तरह से बस्तर और सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जा रही है वहां पर आरोप है कि वार्ड तक की सीट ओबीसी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। देखिए पंडित जी, मैं आपसे पहले क्लियर किया, इस बात को मैं पहले कह चुका हूं कि बस्तर और सरगुजा में क्योंकि अलग कानून लागू है, वहां पर सरकार उस कानून से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, इसलिए कुछ क्षेत्र में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा किसी के हित की बात करती तो ओबीसी समाज की करती है। अभी शर्मा जी बता रहे थे आपको कि हमने रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू जी को टिकट दिया, राजिम से जो है साहू समाज को इतनी ज्यादा मैं समझता हूँ, साहू समाज को सबसे ज्यादा अगर पिछले चुनाव में देखेंगे 2018 के चुनाव में पांडे जी सबसे ज्यादा टिकट अगर किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। 2023 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीट अगर देने का काम किसी ने ओबीसी समाज को किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब बड़ी संख्या में जो है ओबीसी समाज के लोग जीत कर आए हैं। अभी भी ठीक है, आरक्षण की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके हित के संरक्षण का काम कर रही है। आप देखेंगे जब चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी तो काफी संख्या में ओबीसी समाज के लोग जो है प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से करेंगे और जीत कर भी आएंगे। इस बात का मैं आपको पार्टी की ओर से विश्वास दिलवाता हूँ। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए। वो यही कह रहे हैं कि कुछ कानून है, कुछ व्यवधान है कुछ क्षेत्रों पे जिसकी वजह से तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह पारदर्शी है और सही तरीके से इसे फॉलो किया गया है। फिर आखिर आप लोग बवाल क्यों कर रहे हैं? प्रभात जी, मैंने अभी यही कहा कि जब माननीय कोर्ट ने कह चुका है कि अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो आप पुरानी प्रक्रिया पर भी लागू रह सकते हैं। आप देखेंगे इसी वजह से पिछले 3 साल से महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव अटके हुए हैं, इसी कानून की वजह से। और जब जो ट्रिपल लेयर टेस्टिंग की बात भी कर रहे थे, के शर्मा जी ने भी की, और अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वे ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे ये नहीं लगता है कि पूरे 33 जिलों में से एक भी जिले में ओबीसी प्रतिनिधित्व की जो बात है वो ना मिल पाए, ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। उसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां और पूरे जिला पंचायतों में शून्य कर दी गई है भागीदारी ओबीसी वर्ग की। और ये क्यों किया गया है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने के लिए। अभी राजकुमार राठी जी भी कह रहे थे कि आप जिस तरह से टिकट दे दिए, चले आपने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी ओबीसी वर्ग को, तो टिकट देने से जो उनको आपने आरक्षण से वंचित कर दिया, इसकी खाना पूर्ति नहीं हो सकती। आप पहले उनका आरक्षण छीनेंगे, वो फिर कह रहे हैं आप वो उनको सामान्य टिकट जगह देंगे से कि अगर मौका आपको देंगे ओबीसी वर्ग को, वो नहीं, कह रहे हैं। प्रभात जी समझिए जी 10 सेकंड लूंगा जी। ये क्या करेंगे, पहले तो आरक्षण से वंचित करेंगे, उसके बाद ओबीसी को टिकट देंगे। अब जनता से कहेंगे अगर आपको ओबीसी प्रतिनिधित्व चाहिए तो आप हमारे प्रत्याशी को जितवाएं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और
जब अगर ये ट्रिपल लेयर टेस्टिंग नहीं है, ग्राउंड पर तो नहीं हुई है, दिख रहा है, क्योंकि बंद कमरों में बैठ करके निर्णय लेने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आपने देखा होगा एक पत्रकार की अभी नृशंस हत्या हुई, उस मामले में भी शुरुआती यही पता चला कि अधिकारियों ने बंद कमरे में बैठ करके ही पूरा 60 करोड़ की रोड का बना लिया एस्टिमेट, और उसके बाद वो 112 करोड़ 120 करोड़ की हो गई, उसके बाद 180 करोड़ में उसका ठेका उठा। तो ये बंद कमरे में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने ट्रिपल लेयर टेस्टिंग भी बंद कमरे में कर ली, और इनको एक भी जगह इनको ओबीसी प्रतिनिधित्व देना नहीं था और अनुसूचित क्षेत्र में भी नहीं करना था, जो कि अब ये खुद मान रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर सम्मानीय कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप अगर नहीं तैयार हैं तो उसको मत अपनाइए, आप पुरानी व्यवस्था से चल लीजिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा ओबीसी विरोधी चेहरा तो इनका पिछले हमारी सरकार के समय ही सामने आ गया था, जब इन्होंने एक तो सदन में नए आरक्षण विधेयक का समर्थन किया, उसके बाद बैकडोर से उसको राजभवन में अटकाने का काम किया, और आज तक के 1 साल हो चुका है उस आरक्षण विधेयक के मामले में एक भी नोटिफिकेशन इस सरकार ने जारी नहीं किया है कि आगे इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, सरकार स्पष्ट नहीं करी है। तो सीधे सीधे इन्हीं सब चीजों से तो इनका जो ओबीसी विरोधी चेहरा है वो सामने आ रहा है। ये पहले से ही ओबीसी को उसका हक देने के लिए प्रतिबद्ध कभी रहे नहीं है, केवल वोट की राजनीति की। हम तो सीधे सीधे कहते हैं जितनी भागीदारी उतना उसका हक दो। 50% अगर ओबीसी छत्तीसगढ़ में है तो उनको दे दीजिए। आपने नगर निगम में कितने समय से कह रहे थे, अभी 1-2 महीने पहले ठीक ही है राजकुमार अरुण साहू जी, खुद कह रहे थे। राजकुमार तो जी वो से तो जवाब पलटी ले मार लेते हैं। देते जब राजकुमार जी, चर्चा ओबीसी इनके नेता। वर्ग के आरक्षण को लेकर बीजेपी की क्या नीति है? देखिए पंडित जी, मैं आपसे पहले ही क्लियर किया कि सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, उससे सुझाव लिए गए, और उसके बाद जो है 2011 की जो जनगणना है, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। उस समय 2014 तक प्रदेश, आपको मालूम है, देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन हमने रैंडम पूरा डाटा जुटाया है और उस डाटे के आधार पर निर्णय हुआ है। और पेशा कानून लागू होने के कारण बस्तर के कुछ क्षेत्र में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपसे पहले भी कहा पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ओबीसी समाज के साथ खड़ी है। और आप विधायक की संख्या देखेंगे, जो 54 विधायक चुन के आए या 90 विधानसभा की बात करेंगे, तो ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उनका जो पूरा हित जो है इस सरकार में सुरक्षित है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि सत्ता चले गई है पांडे जी, सत्ता के जाने के जो दर्द है, उसके कारण कांग्रेस इस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन ओबीसी समाज इस बात को समझता है कि उनका कोई संरक्षण कर सकता है, उनके हितों की रक्षा कोई कर सकता है, उनके विकास की कोई बात करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। ठीक है, के शर्मा जी, आपका रुख करता हूं मैं। इस पूरी प्रक्रिया से, जिस तरह से ये पूरा बवाल चल रहा है, जिस तरह से आरक्षण को लेकर बातचीत हो रही है, क्या किसी वर्ग को, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या कोई अदर वर्ग हो, उसको नफा नुकसान है, या पूरा ये जो बातचीत और पूरा खेल चल रहा है किसी पार्टी को नफा नुकसान है, पार्टियां अपने अपने नफा नुकसान को लेकर चिंतित है? ये देखिए, चुनाव जब होगा तो प्रत्याशी ओबीसी वर्ग के हैं क्या, तो उस वर्ग के लोग जाति के आधार पर मतदान करते हैं क्या, ये एक महत्वपूर्ण है। तो ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी रहेंगे तो निश्चित रूप से यदि जाति के आधार पर मतदान होता है तो वो उस वर्ग को वोट डालेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में विकास के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, चाहे जन घोषणा पर 2019 की बात करें या अभी मोदी की गारंटी की बात करें, मुद्दों के आधार पर मतदान होते रहे। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते हैं, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या अभी 6 मंत्री जो है ओबीसी वर्ग से हैं, या भाजपा दावा करती है कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी वर्ग के हैं। तो तमाम प्रकार की बातें विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता जो है मुद्दों के आधार पर मतदान करती है, और वो सही प्रत्याशी जो मैदान में उतारेगा उसकी जीत तय होगी। इसके लिए जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होना है, प्रत्याशी को मतदाता अच्छे से जानते पहचानते हैं, उसके समाज सेवा को, उसके कृत्यों को, इसके आधार पर चुनाव ज्यादा प्रभावित होगा। आरक्षण को लेकर जनता कितनी समझती है, भाजपा कितना समझा पाती है। के शर्मा जी, ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जो नया बिल बना है, राज्यपाल के पास वो बिल अटका हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार की जो नीयत है वो स्पष्ट नहीं है। इस पर भी जो विपक्ष है वो हमलावर है। निश्चित रूप से ये जो भूपेश बघेल का ट्वीट है उसमें देखेंगे, पुराना जो संविधान की बात कर रहे हैं वो जो एक पंचायत के लिए है, और दूसरा जो है वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए है। अब अभी जो बात आ रही है कि राज्य जो पास हुआ है वो राजभवन में है, तो राजभवन में क्या स्थिति है, क्या उसको जा चुका है, ये अभी बाहर नहीं आएगा, सरकार को मिला है। लेकिन ये भूपेश बघेल का ट्वीट है कि ये असंवैधानिक है और जो कि राजभवन में पड़ा हुआ है, ये उनकी कहना है। और 73-74 संशोधन की जो बात कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आगे के
इसमें आरक्षण की बात तो नहीं है, लेकिन जो 5 साल के बाद कार्यकाल को बढ़ाने की बात नहीं है। ये जो है पंचायत चुनाव किस रूप से होगा, 5 साल के होगा, उनको किस किस प्रकार से अधिकार होगा, 73वें संशोधन में, 74वें में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तमाम प्रकार के नीतियों का उल्लेख किया गया है। अब देखना है कि मेन है कि ओबीसी वर्ग किसकी बातों से सहमत होता है, उसके आधार पे क्या राजनीतिक लाभ मिलता है नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आखिर किससे इसका फायदा मिलता है इस पूरे बवाल से, आरक्षण की प्रक्रिया से, तमाम तरह के आरोपों के बाद। फिलहाल वक्त की कमी है और मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील है, चर्चा और भी हो सकती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर खींचतान मची हुई है और जिस तरह से आरक्षण की जो प्रक्रिया अब फॉलो की जा रही है, संशोधित की जा रही है, इस पर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवारी जो है ओबीसी वर्ग की उसे कम किया है। ओबीसी महासंघ का बयान आया, विपक्ष आरोप लगा रहा है और जो बीजेपी है वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर सारी प्रक्रिया फॉलो की गई है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से ये जो पूरी राजनीति है ये कहां जाकर रुकती है। आईएनडी एनालिसिस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।